तो चलिए, इस समय मैं राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में हूं और क्यूरेटर बेंगलोर के रवि जी उनकी गाड़ी में सवार होके मैं चला रहे आज इस स्टेडियम का जायजा लेने पहुंचा हूं। तो देखेंगे कि यहाँ क्या कुछ कमियां हैं और थोड़ा रवि जी और थोड़ा आगे तक देखेंगे वो कौन सी नस्ल की घास है जो वो देखिए सब जगह है, तो कहीं ऐसा नहीं है। वो निकाल रहे हैं, देखिए ना, ये निकाल भी देखो, बीडिंग कर रखी है ना, ये निकालते रहते हैं। तो यहाँ बीच में तो ठीक है, लेकिन यहाँ तो बहुत ही खराब है। देखिए अभी कट रहे हैं तो सही हो जाएगा सारा ये। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ये रवि जी हैं, इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये इस समय घास की कटिंग कर रहे हैं और थोड़ा कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा और पीछे चलें। जो जायजा लेने के लिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ वो आपको दिखाना चाहूँगा कि एक समय था जब ये स्टेडियम चाक चौबंद हुआ करता था। इस पे बड़े इंटरनेशनल मैच हुआ करते थे। इसकी बगल में एक आइस स्केटिंग भी था जिसमें स्केटिंग बच्चे करते थे। अब आलम ये है कि यहाँ जंगली घास उग गई है, गाजर घास उग गई है। गाजर तो मार्केट में नहीं है, लेकिन गाजर घास ये आप देखिए, ये इस तरीके की जंगली घास ने अपना डेरा जमा दिया है और सरकारें हैं कि सरकारों को इसकी सुध लेने की फुर्सत नहीं है। स्टेडियम की अगर मैं बात करूं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस स्टेडियम की दुर्दशा ये देखिए, ये इनके अंदर कुछ सामान रखा जाता है तो आग बुझाने के काम आते हैं, लेकिन ये अपनी बदहाली की कहानी स्वयं बता रहे हैं। जगह जगह काई लग गई है, जंग लग गया है। इधर अगर आप देखें पूरा जंग लग चुका है और ये कुर्सियां वीरान हैं। हालांकि विधानसभाओं की कुर्सियां, विधानसभा जगमग है क्योंकि वहां नेता बैठते हैं, लेकिन दुर्भाग्य इस स्पोर्ट्स ग्राउंड का कि यहाँ की दुर्दशा की सुध लेने वाला फिलहाल तो कोई दिख नहीं रहा है। और हालत आप देखिए, ये तरस रहा है अपनी मेंटेनेंस के लिए, ये तरस रहा है अपनी मैचों के लिए। जगह जगह क्रैक आ गए हैं, कब ये नीचे धराशायी हो जाएं। पीपल भी है, देखिए ये पीपल भी उग गया है, ये देख रहे हैं, ये पीपल उग गया है यहाँ जगह 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 जगह। क्या क्या मैं आपको दिखाऊं, ये अपनी कहानी खुद बयान कर रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब जब आप क्रिकेट मैच देखते हैं या क्रिकेट मैच खेलते हैं तो एक बड़ा सा बोर्ड होता है जिसमें स्कोर लिखा जाता है। उससे हमें पता चलता है कि क्या स्कोर हुआ है, कौन खिलाड़ी खेल रहा है। लेकिन इस समय अगर मैं आज की बात करूं तो बदहाली का आलम यह है कि ये धराशायी हो गया है, ये जमींदोज हो गया है। ये उन सरकारों की बदहाली झेल रहा है और अपनी दशा बता रहा है कि मैं नीचे गिरा हूं, इसका जिम्मेवार कौन है। देखिए, करोड़ों रुपए खर्च करके यहां ये सब सुविधाएं लगाई गई है, लेकिन सारी की सारी धराशायी होती है। ऐसा स्टेडियम जिसे चाक चौबंद होना चाहिए था। आईपीएल के मैच चल रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं, लेकिन अब आप देखिए दुर्दशा। ये देखिए कैसी घास उग गई है, इसमें छोटे छोटे टमाटर से लगते हैं। क्या पता सरकारों ने ये उगा दिए हों, यहाँ टमाटर की खेती करना चाह रही हो। ये देखिए, ये सब चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ इस समय राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम रायपुर से। तो चलिए, पूरा अगर आप इलाका देखेंगे तो पूरे में काई ऐसा हालम हो गया है, जबकि अभी बरसात आई भी नहीं है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये जहां मैं खड़ा हूं, ये सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे रहते हैं। सिक्योरिटी का ऑफिस है। जैसे आप अंदर एंट्री करेंगे तो सबसे पहले आपका यहाँ पे जो है आने का प्रयोजन पूछा जाता है, आप किस मकसद के लिए आ रहे हैं। तो हम भी यहाँ आए थे तो अनायास मेरी नज़र पड़ी इस यंत्र के ऊपर। ये वो यंत्र है जो आग लगने के बाद इसका आ जाता है। तो जब मैं इसके करीब आया और करीब आया, कैमरामैन को कहूँगा करीब आया, तो आप आलम यह है कि आप समझ सकते हैं कि ये 20/11/2019 इसकी डेट आप देख सकते हैं, 20/11/2019 है। यानी कि 20/11/2019 से ये परेशान है, हैरान है, चिंतित है, क्योंकि इसकी भी सुध लेने वाला कोई नहीं है।
भगवान ना करे किसी तरीके की आग को लेके कोई घटना दुर्घटना हो जाए। सेम यही कहानी इसकी भी है। तो ये दोनों भाई परेशान हैं क्योंकि कोई इनकी सुध लेने आया नहीं है 2019 से। अब आप आलम लगाइए कि यहां व्यवस्थाएं किस तरीके की होंगी, क्या आलम है। तो चलिए बने रहे, ठीक है। तो ये जो सारी कहानी मैं आपको दिखा रहा हूं, इसको आप कहानी भी कह सकते हैं, लेकिन यह हकीकत है। और पीछे अगर आप देखें इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम सुंदर चमक रहा है, लेकिन अंदर जो व्यवस्थाएं हैं वो अपनी कहानी खुद बयां कर रही है। स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में आप जानते ही हैं कि स्पोर्ट्स को लेके बहुत सारे के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लेकिन स्पोर्ट्स कॉलेज की अगर मैं बात करूं, व्यवस्थाएं ऐसी हैं, जिम्मेदार किसे ठहराऊं। तो अब आप पूछें उन सरकारों से कि आपके पैसे की एक एक पाई से बना हुआ यह स्टेडियम आज इस बदहाल स्थिति में क्यों है।